अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 17 दिसंबर बरोज जुमेरात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद हैं और पीछे जो अदालत के अंदर इंसाफ का जनाजा निकल रहा है उस सवाल से भी बात करनी है। पाकिस्तान के बहादुर तरीन जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनका जुर्म यह है कि उन्होंने फॉर्म 47 के मैंडेट पर हाथ डाला था, उन्हें फारिग करने की, छुट्टी कराने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। बस रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई। नौजवान सहाफी ज़ीशान नूर मेरे साथ हैं, ये भी आपको बताएंगे अंदर चल क्या रहा है, यानी किस तरह से तमाशा लगा हुआ है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हर जगह पर कहा कि मुझसे हलफ ले लें, मैं कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूं कि मेरी डिग्री असली है। आज मियां दाऊद, एक बड़ा मुतनाज़ा सा किरदार है मियां दाऊद, वो जो दरखास्त गुजार है, उसने कह दिया मैं भी हलफ देने के लिए तैयार हूं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री बोगस है। यानी अब आप अंदाजा कर लें कि जज भी कह रहे हैं मैं हलफ देने के लिए तैयार हूं और बार बार कह रहा है, दरखास्त गुजार भी कह रहा है कि भाई मैं हलफ देने के लिए तैयार हूं। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो जूनियर जज था और उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया, कायम मुकाम पहले चीफ जस्टिस फिर मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाया गया, वो जूनियर जज सीनियर जज ने एतराज किया तारिक जहांगीरी साहब ने कि आप ये केस मत सुने, आपके खिलाफ हम अदालत में गए हुए, मिसकंडक्ट है। और उसके बाद उन्होंने जो एक और इंकशाफ किया कि ये तो मुझे कह रहा है कि भाई इस्तीफा दो और निकल जाओ, इस्तीफा दे दो, निकल जाओ, मेरे ऊपर तुम्हारा केस सुनने का दबाव है। आज इतराजात के बावजूद फिर भी जस्टिस डोगर समाअत करने पर बाजिद है। तो ज़ीशान नूर से इस सवाल से भी बात करेंगे। एक खबर में जरा अडियाला वाली, क्योंकि बाद में मिस हो जाएगी। अडियाला में आज मुलाकातों का दिन है। सोहेल अफरीदी नहीं आए, उन्होंने लाहौर जाना था, वो भी इवेंट कैंसिल हो गया, लाहौर भी नहीं जा सके। एंकर इमरान रियाज ने दावा किया है, क्योंकि वो पानी वाला और मामला अब काफी रिपोर्ट होता है और बेशुमार वो रोज एक मुजामत होती है और इंतजामिया के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। एंकर इमरान रियाज ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को साहिवाल, क्योंकि ऑप्शन कभी कहते, वो आज आबिद शेर ने कहा क्या अडियाला में रखा हुआ है, इसको सिब्बी की जेल में फेंको, इसको पता चले कि जेल क्या होती है। अब अटक के भी करीब पड़ता है, उधर लोग पहुंच जाएंगे। तो इमरान रियाज ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को साहिवाल जेल में मुंतकिल किया जा सकता है। बहरहाल इस हवाले से तो हम बाद में बात करते रहेंगे। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को फारिग करने के इंतजाम हो चुके हैं। जरा जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो अंदर चल रहा है, जो अंदर से हमारे दोस्त हमें खबरें भेज रहे हैं, वो ज़ीशान नूर आपको बताते हैं। जी फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच। देखें नाजरीन, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो जुर्म है वो जाली डिग्री नहीं है। दो जुर्म है उनके। एक तो जुर्म ये है कि वो जो 6 ऑनरेबल जजेस ने खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या क्या होता है हमारे साथ, एक तो वो उनका जुर्म है कि वो उस खत लिखने वाले जजेस में शामिल थे। दूसरा उनका जुर्म यह है कि 8 फरवरी 2024 के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन के हवाले से जो इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं जो पीटीआई से छीन के नून लीग को दिए गए, उनके ट्रिब्यूनल के जज वो थे और वो फैसला करने के बिल्कुल करीब करीब थे। तो उन्हें वो सारा मामला कर दिया गया, उनके खिलाफ रेफरेंस चला गया। इस वक्त जो सूरत चल रही है, जैसे फैसल साहब बता चुके हैं कि आइन का, कानून का, अदालती तकद्दुस का, अदालती रवायात का एक जनाजा निकाला जा रहा है हमारे पीछे वाली इमारत के अंदर। वहां हो ये रहा है कि एक 14वें नंबर के जज जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम के बाद लाया गया, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक परमानेंट जज, एक इज्जत माब जज जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब को उनके ओहदे से फारिग करने के ऊपर तुले हुए हैं। अब मुख्तसर ये है नाज़रीन के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कराची के आईनी अदालत के बेंच के सामने ये हलफ दिया था कि मैं कुरान पे हलफ देता हूँ मेरी डिग्री असली है, और वो स्टे ऑर्डर भी मौजूद है, बाय द वे स्टे ऑर्डर मौजूद है। आज उनके खिलाफ जो दरखास्त गुजार हैं मियां दाऊद एडवोकेट, ये वही वकील है नाजरीन के वजीराबाद के अंदर जब इमरान खान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, कातलाना हमला हुआ था, तो उसमें जो हमला आवर शख्स था उसके वकील भी यही थे। इसके अलावा जस्टिस इजाजुल हसन हो, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हो, उनके खिलाफ जो रेफरेंस फाइल किए गए थे वो भी दरखास्त गुजार यही थे। तो बड़ा मुतनाज़ा सा इनका जो है वो एक किरदार रहा है तारीख के अंदर। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसल साहब मुख्तसर 3 लाइनें सिर्फ रजिस्ट्रार पेश हुए हैं ना उस यूनिवर्सिटी के जहां से उन्होंने तालीम हासिल कर रखी है, तो जहां से तालीम, अच्छा, एक तो उन्होंने 3 दरखास्तें दायर की थी गुज़श्ता रोज। एक तो उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो चूंकि ट्रांसफर होके आए हैं, मफादात का टकराव है, तो वो अपने आप को बेंच से अलहदा कर लें। दूसरी उन्होंने दरखास्त ये दी थी कि सिंध हाई कोर्ट में जब तक केस चल रहा है, ज़ेरे इल्तवा है,
तब तक इस केस को मुलतवी किया जाए, यहाँ ना सुना जाए। तीसरी जो बात उन्होंने की थी कि मुझे जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए, लेकिन ये तीनों दरखास्तें जो हैं वो इज्जत माब चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर साहब ने जो है वो मुस्तरद करके आज उनकी इस दरखास्त के ऊपर समाअत शुरू कर दी। उनके वकील पहले वो खुद पेश होते रहे नाज़रीन, वो दरखास्तें तो लगी ही नहीं है, आप समझ उनको फारग करने के हवाले से जो था वो उन्होंने तेजी से चला रहे हैं मामला। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है पहले खुद पेश होते रहे हैं, कराची में खुद पेश हुए थे, यहाँ खुद पेश हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे, वो वहां पर खुद पेश हुए थे। लेकिन आज उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन और एडवोकेट अकरम शेख साहब, दो बड़े नाम हैं, वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बड़ी बातें हुई वहां पर, वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा है, वो किसी एक अगली वीडियो के अंदर आपको तफसीलन बताएंगे। लेकिन मुख्तसर ये है कि वहां पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के जो वकील हैं अकरम शेख, उन्होंने शरीयत का भी हवाला दिया, उन्होंने अदालती तारीखों का भी हवाला दिया, उन्होंने इखलाकियत का भी हवाला दिया कि आप कम से कम अदालत के तकद्दुस का ख्याल करें, आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। लेकिन बजाय कि उन बातों के ऊपर वो कुछ ख्याल करते, कुछ सोचते, उन्होंने उन्हें टोक के बिठा दिया। और जो रजिस्ट्रार हैं कराची यूनिवर्सिटी के, कि अकरम शेख साहब को दलाइल देने से ही रोक दिया, दलाइल देने से दिफा का हक ही छीन लिया, दिफा का हक ही छीन लिया। और जो रजिस्ट्रार हैं कराची यूनिवर्सिटी के, उन्हें जो है वो उन्होंने कहा जी आप बात करें। तो एक बड़ा अजीब सा मजाहिया सा सिस्टम बना हुआ है। और फैसल साहब, ये फैसला जो भी आए, जो भी नहीं आना बल्कि फैसला उनके खिलाफ ही आना है, जो तय कर लिया गया। और आज शायद ये मामला खत्म कर दिया जाएगा, उन्हें बरतरफ कर दिया जाएगा। लेकिन ये तारीख लिखी जा रही है, ये मुज़ाहमत की तारीख लिखी जा रही है। एक चीज आई है जी, अभी अंदर से एक चीज आई है, रिपोर्ट हो रही है, इस्लामिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया है कि उनके पास जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी यानी इस नाम का कोई बंदा कभी स्टूडेंट था ही नहीं। यानी वो बता रहे हैं कि भाई ये तो पढ़े ही नहीं हुए, ये तो कभी इस यूनिवर्सिटी में गए ही नहीं। भाई वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे हैं और बेशुमार गालबन वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल रहे, नैब के प्रोसिक्यूटर रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी जनरल रहे, सदर रहे, फिर वो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर रहे, फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। और हर सतह के ऊपर पिछले 25-30 साल का जो कैरियर है, हर सतह के ऊपर उनकी डिग्रियां खंगाली जाती हैं, खंगाली जाती रही हैं। किसी ने कोई नुकता नहीं उठाया। भी दो जुर्म यही है जो हम बयान कर चुके हैं नाज़रीन। एचईसी ने बिल्कुल नहीं कहा कि हमारे पास डिग्री नहीं है, जाली डिग्री है। हाँ जी, एचईसी ने तो कहा ना कि हम इस तनाज़े के अंदर। जरा याद करवा दें कि जब ये केस शुरू हुआ था, जब उनके खिलाफ ये सारी प्लानिंग शुरू की गई थी, तो उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का जो इजलास था, उस इजलास में जो कुछ होता रहा, उसके हवाले से सिंडिकेट के एक मेंबर थे, नाम मेरे जहन से निकल गया, कराची के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उन्हें बाहर आके बताया था कि किस तरीके से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, गालबन का नाम आई थिंक उनका नाम यही था, और उन्होंने बाहर आके बताया था कि किस तरीके से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सारे मामला किए जा रहे हैं, बंद लिफाफे के अंदर डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसको प्रूव किया जाए। वो सारी चीजें फैसल साहब तारीख के अंदर लिखी जा रही हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं, आपको लम्हा व लम्हा अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये तय पा गया है कि जो भी सर उठाएगा, जो आईनो कानून की बात करेगा, जो मुज़ाहमत करने की कोशिश करेगा, उसको उसका कैरियर समेत कुचल दिया जाएगा। मेरा ख्याल ये लफ्ज़ गलत नहीं होगा। तो आज एक और स्याह तरीन दिन है पाकिस्तान की अदालती तारीख का। चलें जी, बहुत शुक्रिया, हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। जितनी भी बारीकियां निकालें, हम कहें कि अदालत ये हुई, जज खड़ा हुआ, फलाना जज बैठा, वकील आया, वकील ने इशारा किया, दूसरे को रोक दिया, मतलब ये सारी एक टेक्निकलिटीज हैं। ये कोर्ट रिपोर्टर ज़ाहिर रिपोर्ट करते हैं, हम करेक्ट साहब को निकाल के ये बता रहे हैं कि तारिक जहांगीरी साहब की छुट्टी करवाने का प्लान बन चुका है। बहरहाल टेक्निकलिटीज भी आपके सामने रिपोर्ट करेंगे पाकिस्तान। ये जनाब सूरत हाल है, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब का केस लगा हुआ है। सिक्योरिटी बस मामूल के मुताबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की होती है वो है, और कोई यानी खास मीडिया की भी 1-2 गाड़ी खड़ी हुई है। और पाकिस्तान में जो बहादुर लोग हैं, जो बहादुर जज हैं, जो फैसला करते हैं, पहले कौम मुतालबा करती है जी जज बहादुरी से फैसले करें, और जजों को जब फिर शिकंजा सख्त होता है वो अकेला रह जाता है, कोई उसके खिलाफ वकला और चीज़ें खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाहर है, यहाँ पे हो सकता है लोग चाय पी रहे हों, खाने शाने चल रहे हों, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कोई भी जो है वो शख्स या वर्कर या पाकिस्तानी शहरी इजहार यकजहती करने के लिए जहांगीरी साहब के साथ नहीं आया हुआ, और आज उनको फारिग किया जा सकता है। तो ये इस मुल्क का अलमिया है।